Why MDCAT is the hardest exam you will ever take? The thing is, MDCAT कोई rocket science तो है नहीं. It's just biology, chemistry, physics, English and logical reasoning. तो फिर hype किस बात की है? और ये इतना मुश्किल एग्जाम क्यों लगता है? The reason is, MDCAT is the game of nerves. It's a wall between you and your dreams. मतलब कि अभी आपने लाइफ में जितने भी एग्जाम्स दिए हैं 1 क्लास से लेके 12th क्लास तक, द बेसिक टारगेट वाज टू जस्ट गेट इनफ स्कोर कि आप सब बच्चे पास हो जाते थे एंड द होल क्लास जो पास होती थी यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट वन. लेकिन व्हेन इट कम्स टू MDCAT, तो MDCAT एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. आपने सिर्फ पास नहीं होना, बल्कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्जाम. तो आपने उन 1 लाख बच्चों में से टॉप 3000 में आना है, तभी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा. तो टॉप 3000 में फॉल करने का मतलब ये है कि आपने उन 97,000 बच्चों से ज़्यादा एफर्ट और हार्डवर्क करना होगा ताकि आप ये पोजीशन अर्न कर सकें. अगर आप भी उसी तरह पढ़ेंगे जैसे बाकी सब पढ़ते हैं, तो आपके भी फिर उतने ही नंबर्स आएंगे जितने बाकियों के आते हैं. सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप मीडियोकर होना चाहते हैं और नॉट. हर साल बहुत से बच्चे MDCAT देते हैं, लेकिन एडमिशन और गोल सिर्फ वही अचीव करते हैं जो अपनी मेहनत, स्मार्ट वर्क और दुआओं से इसको विन करते हैं. लेकिन अगर आप कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर सकते. सो यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. देखा जाए तो MDCAT का सिलेबस तो बहुत ईजी है, वही सब कुछ है जो पिछले 2 साल से FSC में पढ़ते आ रहे हैं. बट इट्स ऑल अबाउट प्रेशर. MDCAT is totally a game of nerves. जो बच्चा अपने नर्व्स को, प्रेशर को और स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, तो वो तो इजीली सीट सिक्योर कर लेता है. Nobody can stop him. So it's all about how effectively you train your brain to perform. आपने बहुत ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करने हैं, एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट को फेस करना सीखना है, ताकि जब आपने बहुत से टेस्ट सॉल्व किए होंगे इस तरह की स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के, तो आपके लिए फाइनल डे पे उस टेस्ट को सॉल्व करना बहुत आसान होगा. सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. यू हैव टू बी पॉजिटिव बिकॉज यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट. बिकॉज आप जैसा सोचते हैं, whatever you think, whatever you manifest, अब वही बनते हैं. If you think positively, आपकी पॉजिटिव अप्रोच होगी तो you will definitely succeed. लेकिन अगर आप कहेंगे I cannot do it, मुझे कुछ नहीं आता, तो फिर आपको कुछ नहीं आता, आप नहीं कर सकते. So you have to be positive about it. अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ दी हैं, आप सबको इक्वल चांसेस दिए हैं, तो आप में से जो स्मार्टली इसको हैंडल कर लेगा, he can win. Once you think you can do it, you are halfway there. Nothing can stop you. There is no limit to what you can achieve. बस एक दफ़ा दिल लगा के पढ़ लें, MDCAT क्लियर हो जाएगा. You will make your parents proud. Everything will be good. आपका एक path select हो जाएगा. You will know that this is going to be your career. उसके बाद आपको 2-3 months की holidays भी होंगे. You are gonna be free. आप जो मर्जी करना चाहते हैं वो कर लेंगे. बस अभी के टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, बिल्कुल उसको वेस्ट ना करें. I'm not actually saying कि MCAT के बाद MBBS is going to be very easy. लेकिन the thing is, MBBS में सिलेबस तो आपके MDCAT से बहुत मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होगा, लेकिन ये वाला प्रेशर, ये वाली स्ट्रेस नहीं होगी. आपने एग्ज़ाम पास करना होगा and you will move to the next classes. It won't be a competitive exam as MDCAT is. आपका पाथ सिलेक्ट हो चुका होगा. You would not have the stress of getting into this and that university. Stress of looking for another worth it field. Stress of deciding what to do with your career. If you want more insight into MDCAT and its preparation, you can subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram.